हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुस्थली। एडुस्थली की पूरी टीम की तरफ से नववर्ष की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार मंथली करंट अफेयर सीरीज में दिसंबर 2024 मंथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंपाइलेशन। जो बच्चे हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो मंथली करंट अफेयर्स की मैं जो सीरीज़ ला रहा हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप भी इस इनिशिएटिव का लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, द प्रगति यात्रा ऑफ सीएम नीतीश कुमार स्टार्टेड फ्रॉम विच डेट एंड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा किस तारीख से और किस जिले से शुरू हुई? इसका आंसर है, यह यात्रा 23 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हुई है और ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से शुरू हुई है। चलिए इसका डिटेल थोड़ा देख लिया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 दिसंबर 2024 से पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से अपनी प्रगति यात्रा के पहले चरण की शुरुआत की। यात्रा का उद्देश्य 20 वर्षों के दौरान राज्य में हुए विकास को प्रदर्शित करना है और इसका दूसरा चरण 4 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा और इसके तहत कुल 6 जिले कवर किए जाएंगे। इसमें शामिल जिले हैं पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। और यात्रा का जो पुराना नाम था, मूल रूप से ये महिला संवाद यात्रा नाम से प्रसिद्ध होना था, बट इसका नाम बदल के प्रगति यात्रा कर दिया गया। प्रश्न संख्या 2, विच फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर एंड सेक्रेटरी ऑफ महावीर मंदिर ट्रस्ट पास्ड अवे रिसेंटली। किस पूर्व आईपीएस अधिकारी और महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव का हाल ही में निधन हो गया? इसका आंसर है आचार्य किशोर कुणाल जी। आचार्य किशोर कुणाल जी बेसिकली एक आईपीएस ऑफिसर थे और ये राम मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे और महावीर मंदिर के जरिए इन्होंने विभिन्न अस्पतालों की भी स्थापना की थी और इन्होंने महावीर मंदिर में एक दलित पुजारी की नियुक्ति करने से एक बहुत बड़ा संदेश इन्होंने जाहिर किया था और 2009 में इन्हें दैनिक जागरण की ओर से बिहार रत्न की उपाधि भी मिल चुकी है। बाकी उनका डिटेल्स आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसमें उनके जन्म के बारे में बताया गया है, जो कि 10 अगस्त 1950 को मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था और इनका एजुकेशन पटना विश्वविद्यालय से हुआ और इन्होंने इतिहास और संस्कृत की पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा क्वालिफाई की और 1978 में वो अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त बने थे और 1983 में वो पटना के एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में भी उन्होंने काम किया था और उसके बाद उन्होंने 2001 में अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर अध्यात्म की राह पकड़ ली। फिर वो बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए। आचार्य किशोर कुणाल ने कई धर्मार्थ अस्पताल स्थापित किए, जिसमें महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर नेत्रालय, महावीर वात्सल्य अस्पताल शामिल है। उनकी एक अहम भूमिका दलित समाज के साधुओं को मंदिर में पुजारी बनाने में भी रही। उन्होंने साल 1993 में पटना महावीर मंदिर में दलित पुजारी नियुक्त किया था। तो ये कुछ डिटेल्स थी आचार्य किशोर कुणाल जी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, द मखाना महोत्सव हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय बिहार गवर्नमेंट रिसेंटली इन विच स्टेट। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस राज्य में मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका आंसर है कर्नाटका राज्य, बेंगलोर में, और इसका आयोजन 6 और 7 दिसंबर 2024 को किया गया। मखाना महोत्सव 2024 6 और 7 दिसंबर 2024 को बेंगलोर के किंग्स कोर्ट पैलेस ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस महोत्सव में बिहार के सुपरफूड मखाना के स्वास्थ्य लाभ, समृद्ध विरासत और बहुमुखी प्रतिभा का जश्न मनाया गया। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल थी: उत्पाद प्रदर्शन, मखाना उत्पादों की विविधता को बताया गया, प्रदर्शित किया गया, स्वास्थ्य कार्यशालाएं, मखाना से प्राप्त होने वाले स्वास्थ्य लाभों को लोगों के बीच लाया गया, बताया गया। उसके बाद बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और रोमांचक प्रतियोगिताएं भी मखाना महोत्सव के दौरान आयोजित की गई।
प्रश्न संख्या 4, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024, a global investor summit is organized by Bihar government on which date and in which city of Bihar? बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 एक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन बिहार सरकार द्वारा किस तारीख को और बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया? इसका आंसर है, इसका आयोजन 19 और 20 दिसंबर के बीच किया गया और यह ज्ञान भवन गांधी मैदान पटना में इसका आयोजन किया गया। अगर हम बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 की सफलता के बारे में बात करें तो हाल ही में जो आयोजित ये वैश्विक निवेशक सम्मेलन जो हुआ बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के तहत, इसमें बिहार के लिए 1.80 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और उसके बाद 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगों और राज्य सरकार के बीच 423 समझौता ज्ञापनों के पे हस्ताक्षर हुए और बिहार सरकार का जो लक्ष्य है वो 1 साल के भीतर समझौता ज्ञापनों को वास्तविक निवेश में बदलना है। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जिससे निवेशकों को भूमि और मंजूरी हासिल करने में मदद करके उन्हें व्यापार को आसानी बनाने के लिए नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति बिहार सरकार के द्वारा की जाएगी। सरकार प्रत्येक 5 से 10 समझौता ज्ञापनों के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करेगी, जो निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने वाले 11 क्षेत्रों में से प्रत्येक में प्रगति की देखरेख करेंगे। और इस बार जो रिन्यूएबल एनर्जी था उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और सबसे ज़्यादा कमिटमेंट देखा गया, तो सबसे ज़्यादा निवेश प्रस्ताव रिन्यूएबल एनर्जी में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, हु हैज़ बीन मेड द न्यू गवर्नर ऑफ बिहार? बिहार के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान इससे पूर्व केरला राज्य के गवर्नर थे। प्रश्न संख्या 6, विच सेंट्रल मिनिस्टर हैज डिमांडेड दैट सीएम नीतीश कुमार बी बेस्टोड विद भारत रत्न? किस केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है? इसका आंसर है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा नीतीश कुमार को भारत रत्न से नवाजे जाने की मांग की गई है। प्रश्न संख्या 7, रशिया कस्टम डिपार्टमेंट हैज अनाउंस्ड टू इम्प्लीमेंट द वर्क कल्चर ऑफ विच कस्टम डिपार्टमेंट ऑफ बिहार इन हिज ओन कंट्री? रूस के कस्टम विभाग ने बिहार के किस कस्टम विभाग की कार्य संस्कृति को अपने देश में लागू करने की घोषणा की है? इसका आंसर है रक्सौल कस्टम विभाग। इसका डिटेल्स आप इस स्लाइड में पढ़ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस पैरेड 2025 के लिए अभिषेक कुमार का चयन किया गया है, वह बिहार के किस जिले से हैं? अभिषेक कुमार हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द रिपब्लिक डे पैरेड 2025 टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली। ही हेल्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? इसका आंसर है बक्सर। प्रश्न संख्या 9, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सिडबी सपोर्टेड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट विथ प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ 1 लाख लीटर्स पर डे इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 1 लाख लीटर प्रतिदिन प्रसंस्करण क्षमता वाले सिडबी समर्थित दूध प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला रखी? इसका आंसर है गोपालगंज में। इस परियोजना को सिडबी क्लस्टर विकास निधि के तहत सिडबी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। परियोजना की कुल लागत 54.73 करोड़ रुपए है, जिसमें सिडबी की ऋण राशि 46.52 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसकी कार्यान्वयन अवधि 18 महीने है। इस परियोजना से लगभग 2500 लोगों को लाभ मिलेगा, जिसमें दूध उत्पादक, दूध संग्रह, माइक्रो और नैनो इकाइयां, ग्राम स्तर के उद्यमी, सहकारी समितियां, चारा और पैकेजिंग इकाइयां आदि शामिल है, जिसमें लगभग 200 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल है। प्रश्न संख्या 10, द बिहार गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड हाउ मच अमाउंट टू द टॉपर्स ऑफ मैट्रिक एंड इंटर फ्रॉम 2025
इन द रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड बाय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। बिहार सरकार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा घोषित परिणामों में 2025 से मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स को कितनी राशि प्रदान करने की घोषणा की है? इसका आंसर है 2 लाख रुपए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में तीनों संकाय विज्ञान, कला एवं वाणिज्य में पहले 5 रैंक तथा मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 में 10वीं रैंक तक लाने वाले विद्यार्थियों को मिलने वाली पुरस्कार की राशि दुगनी कर दी है। अब टॉपर को 1 की बजाय 2 लाख रुपए मिलेंगे। लैपटॉप भी सभी 10 टॉपरों को दिए जाएंगे और मैट्रिक परीक्षा में अव्वल लाने वाले 10 विद्यार्थियों को मिलने वाली देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति की राशि भी 1200 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी गई है। वहीं इंटर के टॉप 5 को 1500 की बजाय 2500 रुपये मिलेंगे। यह जानकारी बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा प्रदान की गई और ये बहुत ही अच्छी खबर है और ये बिहार सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें से ये एक है। प्रश्न संख्या 11, विच स्टेट इन इंडिया इज गोइंग टू होस्ट वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप इन 2025? भारत का कौन सा राज्य 2025 में वुमेन कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है? इसका आंसर है राजगीर। इस साल बिहार 2025 में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन करने जा रहा है। इसमें शामिल हैं विश्व कप महिला कबड्डी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और एशिया कप हॉकी। प्रश्न संख्या 12, बिहार इंटर स्कूल चेस चैंपियनशिप 2024 इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार इंटर स्कूल शतरंज चैंपियनशिप 2024 बिहार के किस जिले में आयोजित की गई है? इसका आंसर है भागलपुर जिला। प्रश्न संख्या 13, द बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 पार्ट ऑफ द लेट्स इंस्पायर बिहार इनिशिएटिव concluded on 22 December 2024 was organized in which city of India? बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 लेट्स इंस्पायर बिहार पहल को भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका आंसर है भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ था और भारत मंडपम प्रगति मैदान में नई दिल्ली में स्थित है। चलिए इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। तो लेट्स इंस्पायर बिहार पहल का दूसरा सत्र बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव 22 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने किया और इसमें बिहार और प्रवासी समुदाय के 2000 से अधिक उद्यमी, स्टार्टअप और विचारक शामिल हुए। कार्यक्रम की जो मुख्य बातें थी उनमें विजन 2047 दस्तावेज रहा। बिहार को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाने की रणनीतियों को रेखांकित करने वाले दस्तावेज का इसमें विमोचन किया गया और यह दस्तावेज शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यमिता पर केंद्रित था। आईपीएस विकास वैभव ने पूरे बिहार में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा और विकास में एआई की भूमिका पर प्रकाश डाला। बिहार गौरव सम्मान पुरस्कार, इन पुरस्कारों के माध्यम से राज्य के विकास में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, हु हैज रिप्लेस्ड आलोक राज टू बिकम द न्यू डीजीपी ऑफ बिहार? आलोक राज की जगह बिहार के नए डीजीपी कौन बने हैं? इसका आंसर है विनय कुमार। प्रश्न संख्या 15, ए टोटल ऑफ हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स फ्रॉम बिहार have been issued in principle approvals for interest subvention on bank loans for establishing new or expanding existing distilleries by the central government? केंद्र सरकार द्वारा बिहार की कुल कितनी परियोजनाओं को नई डिस्टिलरी स्थापित करने या मौजूदा डिस्टिलरी का विस्तार करने के लिए बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए सैद्धांतिक मंजूरी जारी की गई है? इसका आंसर है कुल 47 प्रोजेक्ट्स को यह मंजूरी मिली है केंद्र सरकार द्वारा। इसका डिटेल्स हम इसमें देख सकते हैं कि ये टोटल ऑफ 47 प्रोजेक्ट्स फ्रॉम बिहार हैव बीन इशूड इन प्रिंसिपल अप्रूवल्स फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन
ऑन बैंक लोन्स फॉर एस्टेब्लिशिंग न्यू और एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग डिस्टिलरीज। और अभी जो बिहार में कुल 22 इथेनॉल डिस्टिलरीज काम कर रही हैं और गवर्नमेंट आपको पता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पूरे देश में चला रही है, जिसका लक्ष्य 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का है सरकार का 2025-26 तक। और इसी को बूस्ट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वेरियस इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत बिहार में कुल 47 प्रोजेक्ट्स का इन प्रिंसिपल अप्रूवल केंद्र सरकार के द्वारा बिहार गवर्नमेंट को मिल चुका है। प्रश्न संख्या 16, 3-day राजगीर महोत्सव 2024 was organized on which days in बिहार। बिहार में 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव 2024 किन तारीखों को आयोजित किया गया? इसका आंसर है 21 दिसंबर से 23 दिसंबर 2024 के बीच इसका आयोजन किया गया। और यह महोत्सव पहली बार 1986 में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे ने किया था। 1989 के बाद अज्ञात कारणों से इसे बंद कर दिया गया, लेकिन 1994 में इसे पुनः शुरू किया गया और तब से यह एक वार्षिक आयोजन बन गया है। राजगीर महोत्सव बिहार के राजगीर में 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव है, जो शास्त्रीय संगीत, नृत्य एवं लोक कलाओं के प्रदर्शन के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। यह महोत्सव दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन नालंदा जिला प्रशासन द्वारा बिहार सरकार के संस्कृति विभाग और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के सहयोग से किया जाता है। थीम थी इस बार, जो थीम था राजगीर महोत्सव का वो था वेयर देयर इज वुमेन देयर इज विक्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 को देखा जाए। हु फ्रॉम बिहार हैज रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 फॉर मैथिली ऐसे प्रबंध संग्रह। बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली निबंध प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है महेंद्र मलंगिया। प्रश्न संख्या 18, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ बिहार ड्यूरिंग विच इवेंट। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के उद्योग विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर है बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के दौरान ये एमओयू पे साइन किया गया एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। प्रश्न संख्या 19, द नेशनल पोस्टल एग्जीबिशन बाईपेक्स 2024 वर ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 28 to 30 नवंबर 2024 इन विच सिटी ऑफ बिहार। राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बाईपेक्स 2024 का आयोजन 28 से 30 नवंबर 2024 तक बिहार के किस शहर में किया गया? इसका आंसर है इसका आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया और ये 28 से 30 नवंबर 2024 के बीच आयोजित किया गया। प्रश्न संख्या 20, चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन स्कीम इज ए स्कीम ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत कनेक्शन योजना भारत की किस राज्य सरकार की योजना है? इसका आंसर है यह योजना बिहार सरकार की है और इसके तहत किसानों को 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई जाती है और कोई भी बिहार का इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठा सकता है और जिसके पास खेती करने के लिए जमीन हो और वह इस योजना में आवेदन करके 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली प्राप्त कर सकता है। प्रश्न संख्या 21, रिसेंटली गोल्डी कुमारी हैज रिसीव्ड द प्राइम मिनिस्टर नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शी बिलोंग्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। हाल ही में गोल्डी कुमारी को भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है, वह बिहार के किस जिले से है? इसका आंसर है नालंदा जिला। यह पुरस्कार देश में बच्चों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जिसमें एक विशेष पदक, नगद राशि और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। गोल्डी की जीवन यात्रा संघर्षों से बढ़ी हुई है। मात्र 10 महीने की आयु में ही एक दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना में उन्होंने न केवल अपनी मां को खो दिया, बल्कि उनका बायां हाथ भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन इस त्रासदी ने उनके हौसलों को कमजोर नहीं किया। हाल ही में थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा के दौरान शॉटपुट
एवं जैवलिन थ्रो में गोल्ड और सिल्वर मेडल उन्होंने जीत चुकी है। और नालंदा की रहने वाली ये बेटी ने 13वीं राष्ट्रीय जूनियर एवं सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। प्रश्न संख्या 22 को देखा जाए, विच होम्योपैथिक डॉक्टर फ्रॉम सिवान डिस्ट्रिक्ट हैज रिसेंटली गॉट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सिवान जिले के किस होम्योपैथिक डॉक्टर को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? इसका आंसर है डॉक्टर यतीन्द्र नाथ सिन्हा। प्रश्न संख्या 23, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टॉप्ड इन प्रोवाइडिंग टेलीमेडिसिन सर्विसेज टू पेशेंट्स। बिहार का कौन सा जिला मरीजों को टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान करने में शीर्ष पर है? इसका आंसर है गोपालगंज जिला, और वहीं दूसरे स्थान पे भागलपुर और तीसरे स्थान पर वैशाली जिला आता है। प्रश्न संख्या 24, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन बिहार आउट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार एज पर ISFR 2023 इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में बिहार के वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? प्रश्न संख्या 24, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन बिहार आउट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया एज पर ISFR 2023 इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? इसका आंसर है 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कुल क्षेत्रफल का 8% है। और इसमें अलग अलग कैटेगरी के जो वन पाए जाते हैं उसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट 387 स्क्वायर किलोमीटर है, मॉडरेटली डेंस है आपका 3284.21 स्क्वायर किलोमीटर, वहीं ओपन फॉरेस्ट है 3861.24 स्क्वायर किलोमीटर, और जो श्रब है वो है 260.80 स्क्वायर किलोमीटर। प्रश्न संख्या 25, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एज द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एज पर ISFR 2023। ISFR 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र है? इसका आंसर है पहला रैंक है कैमूर जिला, दूसरा पश्चिमी चंपारण और तीसरा जमुई जिला। और उन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम जहां पे मिनिमम फॉरेस्ट पाया जाता है, पहले स्थान पर शेखपुरा है, वहां मात्र 0.82 स्क्वायर किलोमीटर्स पे ही फॉरेस्ट एरिया है। वहीं सेकेंड रैंक अरवल जिला का आता है और तीसरा रैंक बक्सर जिला का आता है। जहां तक भारत वन स्थिति रिपोर्ट की बात रही, यह रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इसके जारी किया गया, और ये वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में जो ये संस्थान है उसके द्वारा ये रिपोर्ट लाया गया है। और ये 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट है। पहली बार वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी और तब से इसे हर 2 साल में जारी किया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन अनुसंधान केंद्र देहरादून द्वारा इसे जारी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 को देखा जाए, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इन परसेंटेज ऑफ इट्स एरिया एज पर ISFR 2023। ISFR 2023 के अनुसार किस जिले में उसके क्षेत्रफल के प्रतिशत में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? इसके में पहला स्थान है कैमूर जिला, दूसरे स्थान पे है जमुई, तीसरे पे है मुंगेर। वहीं डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम फॉरेस्ट एरिया इन परसेंटेज टर्म्स उसमें शेखपुरा पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर बक्सर और तीसरे स्थान पर सिवान जिला का स्थान आता है। प्रश्न संख्या 27 को देखा जाए, द 3 मुखियाज ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैव बीन अवॉर्डेड द नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2024। बिहार के किस 3 जिलों के मुखियाओं को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है नालंदा जिला के 3 मुखियाओं को यह अवार्ड मिला है, जिसमें अभय कुमार सिंह जो कि अखौना पंचायत के मुखिया हैं, वहीं दूसरा स्थान पर चंदन कुमार और एक महिला मुखिया कुमार तृप्ति को भी यह पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव मिला है। और 11 दिसंबर 2024 को इसका आयोजन विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में किया गया था और इसी के दौरान एक बुकलेट भी रिलीज की गई थी जिसका नाम था
बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन वर्क्स ऑफ अवॉर्डी पंचायत। तो इस साल दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत 3 पुरस्कार बिहार को प्राप्त हुए हैं और ये 3 पंचायत का जो सिलेक्शन हुआ है वो नालंदा जिला से हुआ है और कुल 3 मुखियाओं को यह अवार्ड मिलेगा इस बार। प्रश्न संख्या 28, विच रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ पटना यूनिवर्सिटी वॉज bestowed विथ काव्य शिरोमणि अवार्ड बाई काशी हिंदू विद्यापीठ। पटना विश्वविद्यालय के किस सेवानिवृत्त प्रोफेसर को काशी हिंदू विद्यापीठ द्वारा काव्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है डॉक्टर सुधा सिंह को यह पुरस्कार मिला है और सुधा सिंह को पहले भी बहुत सारा पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें शामिल है विद्या बचस्पति सम्मान और विद्यासागर सम्मान, जो कोई इनको विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि भागलपुर में स्थित है उसके द्वारा प्रदान किया गया था। उसके बाद इन्हें प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड भी मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, द 7th बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? भारत का 7वां सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन बिहार के किस जिले में है? इसका आंसर है पटना और इस पुलिस स्टेशन का नाम है राजीव नगर पुलिस स्टेशन। प्रश्न संख्या 30, द फर्स्ट स्मार्ट विलेज ऑफ बिहार इज गोइंग टू बी बिल्ट इन विच सिटी ऑफ बिहार? बिहार का पहला स्मार्ट गांव बिहार के किस शहर में बनाया जाएगा? इसका आंसर है बांका जिला और यह बांका जिले के रजौन प्रखंड स्थित बावरचाक में 11 एकड़ सरकारी भूमि पर सूबे का पहला स्मार्ट विलेज बनने जा रहा है। जहां इस स्मार्ट विलेज का निर्माण होने जा रहा है वहां पहले भी आबादी बस्ती थी, बट 1989 के जो दंगे हुए थे उसमें इस गांव को उजाड़ के रख दिया और पुनः इस गांव का बसाने का काम किया जा रहा है और स्मार्ट विलेज बनाया जा रहा है, जिसमें कुल 130 परिवारों को इसमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी और यह स्मार्ट गांव बनने जा रहा है, जिसका इनॉग्रेशन सीएम नीतीश कुमार के द्वारा जनवरी 2025 में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 31, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टॉप्ड इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एमंग 112 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया? भारत के 112 जिलों में से बिहार का कौन सा जिला आकांक्षी जिलों में शीर्ष पर है? इसका आंसर है बेगूसराय। तो बेगूसराय ने कुल 111 जिलों को पीछे छोड़कर नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है आकांक्षी जिलों की लिस्ट में। और ये जो रैंकिंग जारी की जाती है वो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है और टॉप 10 में नवादा, सीतामढ़ी और जमुई जिला भी शामिल है। नवादा 3रे स्थान पर है, जो ही जमुई जिला 10वें स्थान पर है और बांका जिला भी टॉप 10 आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है। तो कुल जो जिले हैं वो हैं बेगूसराय, नवादा, सीतामढ़ी, जमुई और बांका। ये आकांक्षी जिलों की लिस्ट में बिहार से शामिल हैं। और भी जो कुछ जिले हैं वो हैं अररिया, औरंगाबाद, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, शेखपुरा। तो कुल जो जिले हैं वो हैं 13 जो कि आकांक्षी जिले हैं बिहार के, जिसमें एक बार मैं फिर से नाम ले लूँ। अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा, सीतामढ़ी। और टॉप 10 में जो हैं वो हैं बांका, सीतामढ़ी, नवादा और बेगूसराय। प्रश्न संख्या 32, हाउ मच एकर्स ऑफ बेतिया लैंड will be acquired by Bihar government as per the बेतिया राज प्रॉपर्टी बिल 2024? बेतिया राज संपत्ति विधेयक 2024 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा बेतिया की कुल कितनी एकड़ भूमि अधिकृत की जाएगी? इसका आंसर है 15,215 एकड़ की भूमि बिहार सरकार के द्वारा अधिकृत की जाएगी। आपको पता है कि बेतिया राज की जो संपत्ति है वो बिहार और यूपी में फैली हुई है और ये जो प्रॉपर्टी है वो बिहार के कुल 6 जिलों में फैली हुई थी और इलीगल ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा हो गया था बेतिया लैंड पे, तो सरकार को कहीं ना कहीं राजस्व का घाटा हो रहा था। तो इस कारण बेतिया राज प्रॉपर्टी बिल 2024 लाके उन सारी लैंड्स को बिहार सरकार
खुद ऑक्यूपाई करने जा रही है, जिससे राजस्व के स्रोतों में बढ़ोतरी हो सकेगी। तो दिसंबर 2024 मंथ का ये हमारा आखिरी प्रश्न था। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।